नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम चलने वाले हैं एक ऐसी जगह जो हिस्ट्री और रोमांस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। हाँ दोस्तों, आज बात करने वाले हैं मांडू की, जिसे सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। मांडू की टूरिस्ट प्लेसेस को देखकर आपको लगेगा कि आप किसी स्टोरी में पहुंच गए हैं। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कोई हिस्टोरिकल ट्रिप की, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे मांडू की टॉप 10 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, और यकीन मानिए हर जगह का अपना अनोखा आकर्षण है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और हाँ, सब्सक्राइब बटन को दबाना भी मत भूलिए। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर है नीलकंठ महल, एक आश्चर्यजनक महल जो लॉर्ड शिवा को समर्पित है। ये महल यूनिक है क्योंकि यहाँ हिंदू और इस्लामिक आर्किटेक्चर का खूबसूरत मिश्रण देखने मिलता है। आर्किटेक्चर लवर्स के लिए ये प्लेस आकर्षक है क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे डिफरेंट कल्चर के तत्वों का खूबसूरती से मिश्रण किया गया है, और यहाँ का शांत वातावरण परफेक्ट है पीसफुल मूवमेंट के लिए। नंबर 9 पर है बाघ केव्स, जो मांडू से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये केव्स 5वीं और 6वीं शताब्दी की है और मांडू से एक परफेक्ट डे ट्रिप ऑप्शन है। यहाँ कुल 9 केव्स है, जिनमें से मोस्ट फेमस है केव नंबर 4, जो अपनी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स के लिए जानी जाती है। ये केव्स बौद्ध भिक्षु के रहने के लिए बनाई गई थी। यहाँ का शांत वातावरण परफेक्ट है मेडिटेशन के लिए, और आप यहाँ इमेजिन कर सकते हैं कि सेंचुरीज पहले यहाँ बौद्ध भिक्षु कैसे पीसफुल लाइफ जीते थे। दोस्तों, नंबर 8 पर है चंपा बावली, एक स्टेप वेल जो इंजीनियरिंग का मास्टरपीस है। ये बेसिकली वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था, लेकिन इसका डिजाइन इतना ब्यूटीफुल है कि आप इससे इम्प्रेस हो जाएंगे। इस बावली में उतरती सीढ़ियां है जो वाटर लेवल तक जाती है। मध्यकाल में यहाँ से पूरे पैलेस कॉम्प्लेक्स को वाटर सप्लाई होती थी। यहाँ आकर आपको एहसास होगा कि हमारे पूर्वज कितने इनोवेटिव थे। नंबर 7 पर है दरिया खान का मकबरा, जो अफगान आर्किटेक्चर का परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये मकबरा दरिया खान के लिए बनाया गया था, जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर था मालवा सल्तनत में। इस मकबरे का यूनिक फीचर है इसका अष्टकोण डिजाइन और पेचीदा स्टोन वर्क। यहाँ की कार्विंग देखकर आपको अंदाजा होगा कि उस समय शिल्प कौशल कितना एडवांस था। यहाँ का पीसफुल इन्वायरमेंट परफेक्ट है मेडिटेशन और रिफ्लेक्शन के लिए। तो अगर आप हिस्ट्री और आध्यात्मिकता का कॉम्बिनेशन चाहते हैं, तो आपको ये प्लेस जरूर विजिट करनी चाहिए। नंबर 6 पर आता है जामी मस्जिद, एक भव्य मस्जिद जो मांडू की आर्किटेक्चरल हेरिटेज का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये मस्जिद दमिश्क की उम्मयद मस्जिद से इंस्पायर्ड है और इसकी भव्यता देखने लायक है। आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स और हिस्ट्री लवर्स के लिए ये प्लेस खजाना है। यहाँ आकर आप समझ सकते हैं कि मध्यकालीन इस्लामिक वास्तुकला कितनी परिष्कृत थी। नंबर 5 पर है हिंडोला महल, जिसे स्विंग पैलेस भी कहते हैं। इस पैलेस को ये नाम इसीलिए मिला क्योंकि इसकी ढलान वाली दीवारें देखकर लगता है कि ये पैलेस स्विंग कर रहा है। ये पैलेस वास्तव में एक दरबार हॉल था जहाँ रॉयल कोर्ट की मीटिंग होती थी। इसकी यूनिक डिजाइन न सिर्फ एस्थेटिक अपील देती है, बल्कि संरचनात्मक ताकत भी प्रोवाइड करती है। यहाँ का इंटीरियर स्पेस इतना बड़ा है कि आप इसे देखकर हैरान रह जाएंगे। नंबर 4 पर आता है रेवा कुंड, एक जलाशय जो न सिर्फ प्रैक्टिकल पर्पस सर्व करता है बल्कि मनोरंजन भी था। रेवा कुंड एक आर्टिफिशियल लेक है जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बनाया गया था। कहा जाता है कि यहाँ रॉयल फैमिली मेंबर बोटिंग करते थे और वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय करते थे। आज भी मॉनसून के बाद यहाँ वाटर भर जाता है और सीन बहुत ब्यूटीफुल लगता है, और यहाँ से सराउंडिंग लैंडस्केप का व्यू अमेजिंग लगता है। नंबर 3 पर आता है रूपमती पेवेलियन, एक रोमांटिक स्ट्रक्चर जो लव स्टोरी से कनेक्टेड है। ये पेवेलियन रानी रूपमती के लिए बनाया गया था, जो कि एक टैलेंटेड सिंगर और पोएट थी। यहाँ से नर्मदा रिवर का ब्यूटीफुल व्यू दिखाई देता है, और कहते हैं कि रूपमती यहाँ से नर्मदा रिवर को देखा करती थी। यहाँ का सनसेट व्यू बेहद आकर्षक होता है और कपल्स के लिए ये प्लेस परफेक्ट है। नंबर 2 पर है बाज बहादुर पैलेस, मांडू के लास्ट सुल्तान का रेसिडेंस। ये पैलेस इंडियन और इस्लामिक आर्किटेक्चर को मिलाता है और इसकी भव्यता देखने लायक है। इस पैलेस में बड़े बड़े हॉल, खूबसूरत आंगन और सीढ़ीदार गार्डन है। यहाँ से आप अपने सामने पूरा मांडू फैला हुआ देख सकते हैं। इस पैलेस में आकर आप फील कर सकते हैं रॉयल लाइफस्टाइल को, गार्डन्स के साइलेंस को, और वो सब कुछ जो आपको मध्यकालीन समय में ट्रांसपोर्ट कर देगा। और इस लिस्ट में नंबर 1 पर है जहाज महल। ये महल 2 आर्टिफिशियल लेक्स के बीच में बनाया गया है, जो कि एक फ्लोटिंग शिप की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसे जहाज महल कहा जाता है।
खासकर मॉनसून के टाइम जब लेक फुल हो जाती है तो ये पैलेस सच में शिप की तरह दिखाई देता है। इस पैलेस में मल्टीपल लेवल्स है, गार्डन्स है और वाटर चैनल्स भी है और फोटोग्राफी के लिए ये पैलेस बिल्कुल परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स, ये थे मांडू के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस। हर जगह का अपना अनोखा आकर्षण है और अपनी कहानी है। यहाँ आकर आपको रियलाइज होगा कि इंडिया की कल्चरल हेरिटेज कितनी रिच है। अगर आप हिस्ट्री लवर है या फिर बस कुछ पीसफुल टाइम बिताना चाहते हैं नेचर के साथ, तो मांडू आपके लिए परफेक्ट है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना ना भूले, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को मोर ट्रेवल कंटेंट के लिए। कमेंट्स में बताइए कि आप कौन सी जगह सबसे पहले विजिट करना चाहते हैं, और हाँ, अगर आप पहले से ही मांडू गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई डेस्टिनेशन के साथ।